जो भी आप लोगों को खुशी मिली, जो आपको आत्म सुख मिला, वो सब के लिए जो है भगवान आदि शंकराचार्य को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ जो कुछ भी आप सबको मिला है, वो सब भगवान आदि शंकराचार्य का ही दिया हुआ है। आपको सीधे उन्हीं का धन्यवाद करना है, अपने हृदय से उन्हीं का धन्यवाद करना है। आइए हम सब लोग आज जो है भगवान आदि शंकराचार्य को अपने हृदय से याद करें और मेरे साथ आप सब लोग 2-3 श्लोक मैं पढ़ता हूँ, आप मेरा साथ दे सकते हैं। हरि ओम हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। समस्त आदि गुरु परंपरा के चरण कमलों में बार बार प्रणाम करते हुए, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम सब लोग आज इस आत्म सत्संग में इकट्ठे हुए हैं। मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट कुछ आत्म सत्संग क्या है उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। उसके बाद फिर हम लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। ये जो आज हम सब लोग यहाँ आत्म सत्संग में शामिल हो रहे हैं, इसकी महत्ता, इसका महत्व हम अभी समझ नहीं सकते। हमें इस बात का अंदाजा नहीं है कि इस सत्संग में शामिल होने का हमको, हम सबको कितना लाभ मिलने वाला है, क्या क्या लाभ मिलने वाला है और कितना लाभ मिलने वाला है, इसका अंदाजा अभी हम सबको नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जो प्रभु की जो कृपा है, जो परमात्मा की कृपा है, जो हम सब में जो व्योमवद व्याप्त है,
उस सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान परमात्मा की जो कृपा है उसका अंदाजा लगाना हम में से किसी के बस की बात नहीं है। आत्म सत्संग के माध्यम से हम उसी प्रभु की कृपा से अपने ही अंदर जो प्रभु की सत्ता विद्यमान है, हम अपने ही अंदर उस प्रभु की सत्ता से जुड़ जाते हैं। प्रभु की सत्ता से साक्षात जुड़ जाना, जुड़ पाना, यह आत्म सत्संग की महिमा है। और आत्म सत्संग क्या है? हमें अभी हम अभी पूरी तरह से जानते नहीं हैं कि इस आत्म सत्संग के द्वारा हम वास्तव में कर क्या रहे हैं। वास्तव में हम सब लोग आत्म सत्संग के द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा से एकमेक कर रहे हैं। यही हमारे मनुष्य जीवन का एकमात्र परम लक्ष्य है। जब हमारी आत्मा परमात्मा से एकमेकता का अनुभव करती है, जो हमें उस पूर्णता का अनुभव होता है, हम स्वयं ही अपने परम पद पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। उसका जो पूर्णता का अनुभव है, उसमें जो परमानंद का अनुभव है, उसका रस धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे आता है। हम में से बहुत सारे लोगों में अभी शायद हमारे हृदय में प्रभु से एकमेक होने के लिए शायद इतनी लगन नहीं हो। कोई बात नहीं। हम में से बहुत सारे लोग जो आम जीवन जीते हैं, साधारण मनुष्यों की तरह जीवन जीते हैं, हम अपने सांसारिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में प्रतिदिन अनेक प्रकार के तनाव से, परेशानियों से सामना करते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। तो ज्यादातर ऐसा देखा जाता है, बहुत सारे लोग सत्संग में सिर्फ अपनी सांसारिक परेशानियों से आराम पाने के लिए जुड़ते हैं, लेकिन वो भी अनजाने में ही उन्होंने एक ऐसा महान कार्य शुरू कर दिया जिसका उनको अंदाजा नहीं है। क्योंकि आत्म सत्संग में जो 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 रस मिलता है, जो शांति मिलती है, जो आनंद मिलता है,
उसका नशा धीरे धीरे होने लगता है। तो शुरू शुरू में तो लोग शांति पाने के लिए, सुख चैन पाने के लिए जुड़ते हैं। बाद में वही सत्संग जो है वो हमारे हृदय में उसका शौक होने लगता है धीरे धीरे। और जिसको एक बार सत्संग में शामिल होने का शौक हो जाए, आह क्या बात, शौक हो जाए, ये शौक की चीज है, गर्ज की चीज नहीं है। ये है जोर जबरदस्ती से नहीं, इसका तो शौक चढ़ जाए जिसको सत्संग का है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। बाहर बाहर संसार तो ऐसे ही चलना है, संसार तो युगों युगों से ऐसे ही चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। संसार ऐसे ही चलता है, यहाँ उतार चढ़ाव, सुख दुख, परेशानी है, लड़ाई झगड़े, संघर्ष, हार जीत, कभी अच्छा मौसम आ गया, कभी खराब आ गया, कभी महामारी आ गई, कभी बाढ़ आ गया, कभी सूखा आ गया। ये संसार ऐसे बनाया ऐसा गया है, ऐसा ही चलने के लिए इसको बनाया गया। जो जो लोग इस संसार की जो परेशानियां हैं उससे तंग आकर के भी अगर सत्संग से जुड़ जाए ना, हाँ, वो समझ लीजिए वो अनजाने में ही उन्होंने एक ऐसे रास्ते पे पहला कदम रख दिया जो रास्ता सीधे परमानंद की तरफ जाता है। उस रास्ते की मंजिल स्वयं परमात्मा है। और संसार की बात पे ये कह दूं, ये जो संसार है, ये संसार हम सबका गुरु भी है। ये संसार जो जीवों को अपने में फंसा लेता है, ये संसार जीवों को अपने में फंसा भी लेता है, और यही संसार जीवों को मुक्त भी कर देता है। वो कैसे? अगर आप अगर आप इस संसार में, इसमें कुछ आकर्षण भी है, ऐसा नहीं है कि सब दुख ही दुख है, कभी बीच बीच में सुख की झलक भी आ जाती है ना। तो जीव जो है दुखों के बीच में जीता हुआ इस संसार में जो सुख की एक झलक मिल जाती है, बस उस झलक को दोबारा पाने के लिए दुखों को सहता रहता है, संघर्ष करता रहता है कि अरे इस संसार ने, उसको याद है कि इस संसार ने एक बार सुख दिया था, वो दोबारा मिलेगा। तो जब हम इस संसार में सुख खोजने में व्यस्त हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, तब यही संसार हमारे लिए भवसागर हो जाता है। और जब यही संसार, जब हम इसको थोड़ा रुक करके, थोड़ा सुस्ता करके विचार करते हैं कि ये संसार है क्या, तब यही संसार हमें परमात्मा की ओर भी मोड़ सकता है, मोड़ देता है। संसार बनाया ही इसीलिए गया है। और एक बात और कह दूं,
शायद जल्दबाजी होगी कहने में, वास्तव में इस संसार को परमात्मा ने बनाया ही इसीलिए है कि वो इस संसार के बहाने अपने को भूल के जीव हो जाए और इस संसार की असलियत को जान करके अपने जीव रूप से मुक्त करके स्वयं अपने परमात्मा स्वरूप को वापस प्राप्त कर। और कुछ नहीं है, स्वप्न से ज्यादा नहीं है ये, है ना। जैसे हम सब लोग गहरी नींद में जब सो जाते हैं ना, रात को आराम से निद्रा में, जब अपने को भूल जाते हैं एकदम निद्रा में, तब स्वप्न में चले जाते हैं कभी कभी, और स्वप्न में जाके खो जाते उस स्वप्न में, एक स्वप्न का संसार बन जाता है। उस सपने में हमारे सगे संबंधी बन जाते हैं, हमारा मकान, दुकान, शहर सब बन जाते हैं। सपने में घटनाएं होने लगती हैं। सपने में हम और लोगों से व्यवहार करने लगते हैं, सपने में हम सुखी दुखी होने लगते हैं। और वही सपना अगर हमें कुछ ज्यादा विचलित कर दे तो क्या होता है, हमारी नींद खुल जाती है। और जब नींद खुल जाती है तब सपना रहता है क्या? सपना रहता ही नहीं। जाग गए हैं, पूरी तरह जाग गए। अरे अभी सपने में मुझे जो परेशानी हो रही थी, अब तो वो परेशानी है ही नहीं, वो सपना भी चला गया। उस सपने में जो परेशानी मुझे हो रही थी वो परेशानी भी चली गई। और सपने में जो मैं जिस रूप में, जिस शरीर के रूप में, जिस व्यक्ति के रूप में मैं सपना देख रहा था, वो मेरा वो रूप भी चला गया और मैं जाग गया। अब न कोई सपना है, न कोई परेशानी है, न कोई सपना देखने वाला है। ऐसा ही तो ये जो आत्म सत्संग है, इसका यही महत्व है कि हम अपने असली स्वरूप को हम लोग भूल गए, हमें अपने असली स्वरूप का अज्ञान हो गया। और उस अज्ञान के कारण मैं कौन हूं, मुझे ये जब अज्ञान हुआ तो हूं तो मैं चैतन्य स्वरूप जानने वाला, और मुझे खेल खेल में ही वॉलंटरली मैंने अपने स्वरूप को भुला दिया, मुझे अपने स्वरूप का अज्ञान हो गया। तो हूं तो मैं चेतन जानने वाला, तो क्या किया, अज्ञान हो गया तो उसके बदले कल्पना कर लिया कि मैं हूं क्या, क्योंकि बिना जाने मैं रह नहीं सकता। तो मैंने कल्पना कर लिया कि मैं क्या हूं, और उस कल्पना में मैंने अपने आप को नाना प्रकार के जीवों के रूप में कल्पना कर लिया। तो अज्ञान और कल्पना दोनों मिल गए तो वही जो चैतन्य स्वरूप था, वही अज्ञान और कल्पना दोनों मिल जाने से जीव हो गया। जब तक
जीव जब तक जीव रहेगा वह कभी भी चिंता से, शोक से, भय से, डर से, तनाव से मुक्त नहीं हो सकता। जीव की मुक्ति का कोई उपाय है ही नहीं, जीव से मुक्ति का उपाय है। हम जीव रह करके मुक्त हो जाएं ऐसा कोई उपाय नहीं। हम अपने जीवत्व से मुक्त हो जाएं, यही एकमात्र उपाय है। पूरी शास्त्र परंपरा, पूरी गुरु परंपरा, आदि गुरु परंपरा, सब ने एक स्वर से यही कहा है कि जब तक हम अपने असली स्वरूप को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तब तक हम अज्ञान की कल्पना में ही खोए रहेंगे, जीव रहेंगे और हमारा दुख निवृत्त नहीं हो सकता। हो सकता है हमें आज दुख, बहुत से लोग, एक बात और है, बहुत से, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो, हम लोग जन्म जन्मांतर से दुख सहते आए हैं ना जीव रह करके, तो हमें दुख सहने की आदत हो गई है जी, है, दुख सहने के आदी हो गए। और अब हमें सांसारिक दुख, जीव होने का दुख, हमें दुख ही नहीं लगता। हम तो प्रूफ हो गए, दुख प्रूफ हो गए। जैसे घड़ी आती है ना वाटर प्रूफ, ऐसे ही हम दुख प्रूफ हो गए, अब दुख ही नहीं लगता है। ठीक है, यही तो जीवन है, बीच बीच में सुख भी तो आता है। एक ऋषिकेश में एक आश्रम है, दयानंद आश्रम, उसकी स्थापना करी थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। वो एक बहुत पुराने दयानंद सरस्वती जी हुए, वो नहीं, अभी जिन्होंने कुछ शायद 2 साल पहले शरीर छूटा है उनका। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते थे कि जीव क्या है, दुखी 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 सुखी, फिर दुखी 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 सुखी, दुखी दुखी दुखी, ऐसे बताते थे वो कि दुखी 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 ही रहता है, बीच में कुछ समय के लिए सुखी, फिर दुखी दुखी दुखी। तो हमें करना क्या है, हमें अपने आप को ही पहचानना है, किसी और को पहचानने की जरूरत नहीं है, अपने आप को ही पहचान। वास्तव में हम जीव है ही नहीं, हम सब लोग एकदम चमकते हुए स्वयं प्रकाश चैतन्य स्वरूप है। हम जीव कैसे हो सकते हैं, हम अज्ञानी कैसे हो सकते हैं? हम सब तो सेल्फ इल्यूमिन्ड, स्वयं प्रकाश, अपने आप को जानने वाले, अरे अपने आप को ही नहीं, पूरे जगत को जानने वाले चैतन्य स्वरूप हैं। हमारी चैतन्य स्वरूपता शाश्वत है, इसको कोई प्रभावित कर ही नहीं सकता। बस हमने ही अपने आप को, अपने असली स्वरूप को पहचानना छोड़ करके हमने अपनी कल्पना से ही अपने को जीव बना दिया। तो हमें वो, ये जो आत्म सत्संग है, मैं थोड़ी सी बात कहने के लिए कहा था।
शायद थोड़ी ज़्यादा हो गई हो। आत्म सत्संग के द्वारा हमें सिर्फ यही करना है कि अपने आप को मैं जीव नहीं हूँ, मैं शाश्वत चैतन्य स्वरूप हूँ, इस रूप में पहचानना है। यही है आत्म सत्संग। और ये पहचानना जो है, ऐसा नहीं कि एक बार पहचान लिया तो काम हो जाएगा। वो जो हमें जो जीव होने का जो अज्ञान है, वो हमारा जन्मों जन्मों पुराना है। इसलिए हमें बार बार अपने आप को असली रूप में पहचानना, अपना आत्मानुसंधान, रोज रोज आत्मानुसंधान करना, नित्य निरंतर आत्मानुसंधान करना। मैं कौन हूँ? मैं ये दुखी होने वाला, सुखी दुखी होने वाला ये जीव नहीं हूँ। मैं शाश्वत चैतन्यानंद स्वरूप जीवन की सत्ता हूँ। तो ये आत्म सत्संग में यही करना है बार बार। अभी मैं तो आज ये चाहता हूँ कि आप में से कुछ लोगों को अगर कोई प्रश्न है, जिन लोगों ने भी, आप लोगों ने 21 दिवसीय आत्म साधना में जो श्रवण किए, बहुत सारे आपने मनन किया, ध्यान किया, अगर आपके कुछ प्रश्न हो जो बहुत आपको बिल्कुल अंतरात्मा में आपको जोर जोर से उठ रहे हो, तो जो भी आप में से कोई अगर कुछ प्रश्न करना चाहता है तो आप अपना अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न का स्वागत है। बाकी हम सब लोग आपके